अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह से। आज है जी जुम्मे का दिन और देखिए इस जुम्मे की बरकत से माशाल्लाह मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। काले काले बादल आए हुए हैं आसमान पर और सही मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बस थोड़ी देर में ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। बस हल्की हल्की बारिश ही हुई थी, पर ये अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार हो गया था। वरना पिछले एक हफ़्ते से तो गर्मी का ज़ोर जो है वो इतना ज़्यादा था कि बस सारे लोग ही तकरीबन घबरा गए थे। थोड़ा सा भी मौसम अच्छा हो जाए ना तो अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी का ज़ोर जो है ना वो टूट जाता है। मौसम अच्छा हो ना अच्छा हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हम लोगों ने तो रहना है किचन में ही। और अभी मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने। यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फ़ारिग हो चुके थे, तो अभी मैंने सोचा जल्दी से दोपहर के लिए खाना रेडी कर लूँ। और मैं बना रही थी अभी आलू कीमा। सिंपल सा बस आलू कीमा बनाया था। और यह है कि डिनर में ना मैंने कुछ स्पेशल भी बनाया था। अभी इस टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं होते फ्राइडे को ना, तो वो आते हैं शाम के टाइम में, तो फिर इसलिए मैंने कहा था अभी मैं आलू कीमा ही बना लेती हूँ थोड़ा सा। पर यह है कि रात में ना फिर हम कुछ स्पेशल कर लेंगे। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था। जब वो जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें कीमा ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। 6 से 7 मिनट इसको मैंने भूना था फुल आंच पे और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ये चॉप किए हुए टमाटर। बस सारी चीज़ों को जो है ना वो आपने इकट्ठा ही मिक्स करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। मैंने इसमें ऐड किया था जी 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक और उसके अलावा 1 टेबल स्पून डाली थी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टी स्पून इसमें मैंने ऐड की थी हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें किया था भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की थी लाल मिर्च का पाउडर। बस ये सारी चीज़ें इसमें डाल के जल्दी से मिक्स करके तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 गिलास के बराबर तकरीबन पानी। और जब फिर मैंने इसको ना प्रेशर कुकर लगा दिया था। और यहाँ पे भी बच्चों को भूख लगी हुई थी। जब कीमा अच्छे से गल चुका था ना तो फिर मैंने इसमें ये आलू डाल दिए थे और बस आलू को भी 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इनको मैंने दम पे रख दिया था। तो मज़ेदार सा आलू कीमा जो है वो रेडी हो गया था। और अब जो है बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं तो इनको मैं ना समर वर्क करा ही नहीं सकी थी। सारा दिन इतना बिजी गुजर जाता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। पर बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि मम्मा हमें आप समर वर्क स्टार्ट करवाएं। तो आज मैंने भी इरादा बांध ही लिया कि चलो मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करवाती हूँ। एक्चुअली ट्यूशन ये दोनों जाते हैं, पर मैंने इनको यही कहा था कि मैं समर वर्क जो है ना आपको ख़ुद करवाऊँगी अपनी निगरानी में। इतना ज़्यादा समर वर्क तो इनको मिला नहीं इस मावे की, बस ये एक बुक थी इसको ये करवाना था। और अर्शमान का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो पर यह है कि छुट्टियां इतनी ज़्यादा हुई हैं माशाल्लाह से, 2.5 महीने की छुट्टियां हुई हैं। देखिए मैं अभी सोच रही हूँ कि इनको ना इनकी ये छुट्टियां जो है वो ज़ाया ना होने दूँ। कुछ ना कुछ इनको ज़रूर सिखाते हैं छुट्टियों में। अभी जो है वो इनके स्कूल में भी समर कैंप लगेंगे ना, जहाँ पर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाएंगी और उसके अलावा ना इस्लामी तालीमात दी जाएंगी। वो जून के एंड में स्टार्ट हो रही है ईद के बाद। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं अर्शमान को तो वहाँ पे ज़रूर एडमिशन दिलवाऊँगी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ना अगर बच्चे ज़्यादा फारिग रहने लग पड़े ना तो फिर पढ़ाई पर से ध्यान उनका बिल्कुल ही हट जाता है और हर टाइम इनका ध्यान ना फिर खेल कूद में ही लगा रहता है। वैसे मेरी आम रूटीन में भी कोशिश यही होती है कि ट्यूशन के अलावा भी ना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मैं इनकी स्टडी को खुद दिया करूँ। कभी कभी दे सकती हूँ और कभी जो है वो बिल्कुल नहीं दे पाती। घर की रूटीन ऐसी हो जाती है, काम इतने बढ़ जाते हैं कि फिर इनको मैं तवज्जो नहीं दे सकती। हाँ ये है कि जब इनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो फिर तो मैं लाजमी कुछ भी करके ना इनके लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो अभी इसीलिए मैंने यही सोचा था कि इनको समर वर्क जो है ना वो ट्यूशन में नहीं करवाना, इनको समर वर्क मैं खुद कराऊँगी, चाहे कुछ भी हो टाइम निकालूंगी मैं बच्चों के लिए, क्योंकि फिर गर्मियों की छुट्टियों के बाद ना इनके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी इस माविया को मैंने दे दिया था काम करने के लिए और अर्शमान के लिए जो है अभी मैं ये उसका नेम वगैरह लिख रही थी। अर्शमान का ना मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो यही कहा था मामा सबसे पहले मैं मैथ का काम करूँगा। मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी, मैथ करो, उर्दू करो या इंग्लिश करो, करने आप नहीं है, कौन सा मैंने करके देने हैं। अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ये फ्री टाइम था तो इसलिए मैं इनको ये जो है वो काम वगैरह करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अब इनको इनके काम देकर मैं दोबारा से चली जाऊंगी किचन में और रात के लिए जो है ना फिर मैंने जो बनाना था मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करूँगी।
जितनी देर ये दोनों काम करते रहते हैं ना स्कूल का, तब तक आयत मैडम जो है ना वो इनके पास बैठी रहती है। पहले तो तंग करती थी काफ़ी, इनकी कॉपीज़ वगैरह खींचती थी, पेंसिल्स वगैरह, कलर्स। उसकी कोशिश होती थी कि मुझे मिल जाएँ, पर भी है कि अब तंग नहीं करती, अब सिर्फ बैठ के ना इनको खुशी से देखती रहती है। तो अभी यहाँ पे जी मैं फिर आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और दोपहर का खाना खाने के बाद किचन मैंने एक बार फिर साफ़ कर दिया था। ये मैंने लेग पीसेस निकाल के रखे हुए थे, और मैंने कहा बड़ी ईद आ रही है, उससे पहले जो है वो फ्रिज खाली कर दें ज़रा, हम जितनी चीज़ें पड़ी हैं उनको यूज़ कर लें। ये लेग पीसेस मैंने निकाल के रखे हुए थे, तो अभी मैं जो है वो इनको कट्स लगा रही हूँ, और फिर इनको मसाला लगा के ना मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। चिकन टिक्का की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो जो है वो डिफरेंट स्टाइल से बनाए गए थे, और ये आज वाला जो है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया गया है। इसको मसाला लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है दही, और अब इसमें जो है ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर दही था, और अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर गया था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की थी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून इसमें गया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और इसके अलावा अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें गया था चाट मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबल स्पून के बराबर। और ये अब थोड़ा सा ना आप कह लें कि हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ना ये रेड फूड कलर था ये ऐड कर दिया था। और इसके अलावा मैं अब इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस, और वो तकरीबन मैंने इसमें 5 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया था। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है हमने, और अब ये जो चिकन के लेग पीसेस हमने निकाल के रखे थे अच्छे से ना इन सब को हमने इसमें कोट कर देना है। ये जितने हमने कट्स लगाए थे ना इसमें डीप उन सब में ना हमने अच्छे से मसाला लगाना है, और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। और वही बात कि अगर ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो काफ़ी अच्छे ये बनेंगे, और अगर ओवरनाइट के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जो है वो 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, काफ़ी होता है। मैंने 4 घंटे के लिए इसको रखा था। और अभी इसको फ्रिज में रखने के बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी रोगनी नान। आज के डिनर में ना मैंने यही स्पेशल सोचा था कि चिकन टिक्का बनाएंगे और साथ हम बनाएंगे रोगनी नान। रोगनी नान भी बनाना बहुत आसान है, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे जिससे मैं शेयर कर रही हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपके नान जो है वो बड़े मज़े से सॉफ्ट बनेंगे, जैसे कि मेरे बने थे। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ना मैंने 1 कप लिया था गर्म पानी का। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म पानी लिया था 1 कप, और उसमें मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी, और 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था ईस्ट का। ईस्ट मेरे पास जो है ये इटालियानो की थी, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वो पूरा के पूरा 1 पैकेट जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया था, और इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था। एक अलग बाउल में मैंने लिया था 1 कप दूध, उसमें डाला था मैंने 1 टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपने ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा ऐड करना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। बस ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, और ये 10 मिनट के बाद ये ईस्ट का जो मिक्सचर था ना, ये आप देखिए कितने अच्छे से राइस हो चुका था। और जब ये राइस हो जाए तो इसी मिक्सचर में हमने ये सारा ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। अब लास्ट में बारी आती है लास्ट में बारी आती है इसमें मैदा ऐड करने की। मैदा मैंने यहाँ पे लिया था तकरीबन 5 कप के बराबर, और अब इस सारे मैदे को ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। एक ही बार आपने नहीं मैदा इसमें उंडेल देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इसको मिक्स करते जाना है। और पर यह ज़रूरी है कि मैदे को आपने छान के इसमें ऐड करना है। बस आप ये देख लें, थोड़ा थोड़ा मैदा मैंने इसमें ऐड किया है, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। और जो लास्ट में बच जाएगा उसको भी एक ही बार छान के डाल के फिर मैं इसको गूंद लूँगी, और इसकी एक बड़ी मज़ेदार सी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लूँगी। अच्छा, पहले क्या होता था, मैं जब पिज़्ज़ा या इस तरह रोगनी नान या किसी भी चीज़ की ना डो रेडी करती थी ना, तो मैं इसको ज़्यादा नीट नहीं करती थी, यानी कि मैं इसको ज़्यादा गूंदती नहीं थी, ज़्यादा मिक्स नहीं करती थी। मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी, तभी मेरी डो जो है ना वो राइज़ नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे इसका जो राज है ना वो पता चल गया। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको लगातार गूंदना है। तो मैंने भी इसको गूंदा है अच्छे तरीके से गूंद के। अब बाउल में मैंने ना ऑयल लगा के इसको रख दिया है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की फूल जाएगी। अच्छा जी, डो को रेडी करने के बाद उसको मैंने रख दिया था, और अब मैं ओवन को प्री हीट करने जा रही हूँ, क्योंकि जो चिकन टिक्का के लेग पीसेस थे उनको मैं ना बेक करूँगी। आप भी अगर चाहें तो ओवन में बेक कर लें, चाहे आपके पास अगर एयर फ्राई है तो उसमें कर लें, नहीं तो आप इसको फ्राई कर लें। तीनों तरीके जो हैं वो बेस्ट रहते हैं।
मैंने इनको बेक किया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट किया था और उसके बाद ना इनका जो कुकिंग टाइम था वो 25 मिनट्स मैंने इसको एक साइड से बेक किया था और फिर 25 मिनट्स मैंने इसको दूसरी साइड से बेक किया था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये बन के रेडी हो गए थे। फाइनल क्लिप जो है ना मैं इसका नहीं ले सकी थी, इन दोनों चीज़ों का, रोगनी है नान का भी, क्योंकि एंड टाइम पे ना फिर हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए थे तो ये सारा काम बीच में ही रह गया था। बन गए थे, दोनों रेडी हो गए थे, लेकिन फिर मेहमानों के आने की वजह से ना और ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई थी, काम जो है वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे और फिर लास्ट में ना मुझे इनका क्लिप लेना याद भी नहीं रहा था। खैर दोनों चीज़ें ही जो है वो बड़े मज़े की बनी थी। नान भी काफ़ी मज़े के सॉफ्ट बने थे और चिकन टिक्का भी बड़े मज़े के बने थे। पर यह होता नहीं कि जब आप इतनी मेहनत से एक चीज़ बनाओ और लास्ट में किसी रीज़न की वजह से आप उसका लास्ट क्लिप ना ले सको तो फिर बड़ा जो है वो दुख होता है। मुझे भी हुआ था, पर खैर मैंने इसकी ना पिक्स लास्ट में शेयर कर दी थी। अभी आप देख लें यहाँ पे 1.5 घंटा लगा था इसको राइस होने में, और जब ये राइस हो गया था अच्छे से तो अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। ये देखिए पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और अब जो है मैंने लिया था एक बटर पेपर, उसमें मैंने लगा दिया था ऑयल और अब इसको हाथों की मदद से ही ना मैं इनके रोगनी नान रेडी करूँगी। इस तरह से मैं हाथों पे ना ऑयल लगा लूँगी, अच्छे से हाथों को ग्रीस करना है। मैंने यहाँ पे ना ऑयल एक प्लेट में डाल के रख दिया था। आप ये देखिए हाथों की मदद से ही ना मैं इसको शेप दे रही हूँ। इसको मैंने बेलने से करने की कोशिश की थी पर ये काफ़ी चिपक रहा था तो मैंने कहा नहीं, ये हाथों से ही ठीक है। और बस इसको अच्छे से गोल करके अब आप इसको जो है वो शेप दें रोगनी की। और उसके अलावा फिर मैंने इसमें ना एक अंडा लिया था, उसको फेंट के मैंने वो ब्रश से इस पे लगा दिया था। और फिर लास्ट टाइप जो है इसमें सफ़ेद और काले रंग के जो तिल होते हैं ना वो मैंने इस पे लगा दिए थे। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी मज़े की बनी थी। और बस यही था आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे या वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा करे तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट करना नहीं भूला करें। तो ये थी जी लास्ट पिक्स। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।